मध्य प्रदेश के दतिया से आई एक तस्वीर ने आज पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया। जिसने भी ये तस्वीर देखी तरह तरह की बातें होने लगी। दरअसल मौका था भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन का। नामांकन में बीजेपी के सारे दिग्गज पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पार्टी के साथ थे। लेकिन जो तस्वीर चर्चा का विषय बनी वो थी पूर्व गृह मंत्री का मंच पर भाषण देने के दौरान भावुक होना। नरोत्तम मिश्रा को इस तरह से देखकर माहौल भी भावुक हो गया। बोलते बोलते नरोत्तम ऐसे टूटे कि आंखों से आंसू बहने लगे। नरोत्तम अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक कद्दावर और बिंदास नेता को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह गए। मंच पर बोलते बोलते एकाएक नरोत्तम का गला रुंध गया। कांग्रेस पर हमला बोलते बोलते नरोत्तम मिश्रा कब भावुक हो गए किसी को पता ही नहीं चला। एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। दादा बोले, भाई आशुतोष को जिताने के लिए प्राण झोंक देंगे, एक एक दरवाजे पर शीश नवाऊंगा, एक एक गांव जाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। कहते कहते दादा भाव विभोर हो गए और गला बोलते बोलते रुकने लगा। आंखों से आंसू झरने लगे। शायद दादा के आंसू बताने के लिए काफी थे कि अचानक से अपने राजनीतिक जीवन को त्यागना कितना कठिन होता है। खुद के लिए वोट मांगने की जगह जब अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच जब दूसरों के लिए सहयोग की अपील करनी पड़ती है तो दिल कहीं ना कहीं भर आता है। बेशक पार्टी के साथ चलना होता है, लेकिन जो चीजें खुद दादा की उस क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं उससे दूर होना कितना कठिन और दुखद होता है, ये आंसू शायद उसकी ही गवाही दे रहे थे। दादा को यूं भावुक होता देख सभा में सन्नाटा छा गया। लोग बेचैन हो गए और असहज होने लगे। नरोत्तम अपना भाषण खत्म करे कुर्सी की ओर चल दिए, जहां पर सीएम मोहन यादव ने उनको पकड़ा और संभाला। लेकिन दादा कुछ देर भावुक ही रहे और उनकी आंखें सब बयान कर रही थी। खैर, राजनीति की यही खासियत है कि कब कौन शिखर पर पहुंच जाए और कौन रातों रात धरातल पर आ जाए, कहा नहीं जा सकता। दाता दतिया से खुद को जोड़कर देखते हैं और यहाँ सालों के शानदार सफर को याद करके वो शायद मंच पर उस दौर में चले गए होंगे। पहले खुद के लिए लोगों में जोश भरते थे और अब पार्टी के दूसरे चेहरे के लोगों के लिए घर घर जाकर शीश नवाने की बातें कर रहे थे। एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। खैर, दतिया से टिकट कटने का मतलब ये नहीं कि दादा का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया या आगे कोई उन्हें मौका नहीं मिलेगा। राजनीति में हर दिन के साथ नए समीकरण बनते हैं। लिहाजा आज दादा कोरोना सबको रुला गया। पंजाब केसरी डेस्क।